नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कोशिका और पार्ट 1 भुजंग शोर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो चुके हैं। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे कोशिका। आगे पूछे कोशिका क्या है। कोशिका जीवन की इकाई है। सजीवों की सबसे छोटी इकाई, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। और कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं और ऊतक मिलकर अंग, अंग मिलकर अंग तंत्र और अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है और ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। कोशिका का सामान्य परिचय। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और 1665 में ये मृत कोशिका की खोज की थी। इसमें कॉर्क में साल में की थी। और जीवन की कोशिका, जीवित कोशिका की खोज विलियम हॉक 1674 में की थी, जिसमें जीवाणु पर खोज की थी। और जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। और नॉट कोशिका का पिता या जनक कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और जीवाणु विज्ञान का जनक एरोविन लुएन हॉक को कहा जाता है। और विशेष तथ्य कोशिका के, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका और भारी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडक को कहा जाता है। शुतुरमुर्ग अंडे का वजन 1.4 kg है। और सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलिसेटिकम जो 0.3 है। सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर के तंत्रिका कोशिका हैं। ये न्यूरॉन की बनी होती हैं और इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती हैं। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका आरबीसी है। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी जनन कोशिका अंडाणु है। और माइक्रोप्लाज्मा गैलिसेटिकम पादप जगत का जोकर से PPLO का जिसका पूरा नाम है पॉलीनिमोनियो किल्डम ऑर्गेनाइजेशन। और आपको पूछे कोशिका सिद्धांत 1838 से 1839 तक। इसका प्रतिपादन स्वेन और स्लाइडेन ने किया था। ये दो नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसका कथन है प्रत्येक सजीव में कोशिका होती हैं और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्र होता है। यह कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी है, जैसे वायरस, जीवाणु जो एक कोशिकीय हैं। और स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्र अनुस्फूर्तित होता है। और प्लोएम में चलानी नलिका में केंद्र अनुपस्थित होता है। और अगला नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका आधुनिक कोशिका सिद्धांत 1858 से 1869 तक। इसका प्रतिपादन रुडोल्फ विर्चोव ने किया था। इसका कथन है कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती हैं। और कोशिका विभाजन की खोज रुडोल्फ विर्चोव 1855 में की थी। और कोशिका झिल्ली का सामान्य मॉडल, इसका प्रतिपादन सिंगर व निकोसन ने किया था। इसका अन्य नाम सैंडविच मॉडल है। कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति में अंतर इधर वाली है। ये कोशिका भित्ति जो केंद्र कोशिका भित्ति और कोशिका ध्रुव जिसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं। और केंद्र पादप में परिधि के पास होता है, एक जंतु में मध्य में होता है। और कोशिकांग
कोशिका झिल्ली या कोशिका कला या कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, ये सभी एक ही हैं। जो ऊपर आपने चित्र देखा पादप कोशिका का, इसका नीचे वर्णन किया हुआ है। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर। कोशिका झिल्ली की खोज सी कैमर व नेगली ने की थी और कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और कोशिका झिल्ली में जीवित व अर्धपरागणीय पादप व जंतु दोनों पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति में मृत व परागणीय ये केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। और पादप कोशिका व दूसरा व जंतु कोशिका में पहला आवरण होता है निर्माण प्रोटीन व फास्फोलिपिड। ये पादप कोशिका का पहला आवरण है। कोशिका भित्ति का निर्माण पादप में सेलुलोज से होता है। शैवाल में सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज के निर्माण से होता है। जीवाणु में प्लेप्टिडो लाइकेन से होता है। और डाइटस में सिलिका है जिसका SiO2 है। ये एक सवाल है। आगे पूछे डाइटेसस क्या है, ये एक सवाल है। और फिर इसके बाद आता है मध्य पट्टिकाएँ, मध्य पट्टनिका जो दो कोशिका भित्ति को आपस में जोड़ने वाली संरचना होती हैं, इसका निर्माण कैल्सीफेक्टेस से होता है। ये पादप कोशिका का सीमेंट कहा जाता है। ये आपने देखा है ना, कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति इसके बीच में जो है ना, इसको मध्य पट्टिका कहा जाता है। और ये पादप व जंतु कोशिका में। और नेक्स्ट पॉइंट है पादप व जंतु कोशिका में अंतर। कोशिका इसका ट्रिक है कोशिका हरी कैसे। तो कोशिका में कोशिका भित्ति हरी में हरित लवक जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है और शेष होता है सेंट्रोसोम, इस तारिकाएँ कहा जाता है। और हम पढ़ेंगे आगे पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं। इसमें पढ़ेंगे हम हरित लवक के उपस्थित होते हैं या नहीं। जंतु कोशिका में पढ़ेंगे उपस्थित होते हैं या नहीं। पढ़ाता है हरित लवक। पादप कोशिका में तो उपस्थित होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं रिक्तिकाएँ जो बड़े आकार की मध्य में पाई जाती हैं और जंतु कोशिका में छोटे आकार के कोशिका दरों में पाई जाती हैं। और केंद्र पादप में परिधि में होता है और जंतु में मध्य में पाया जाता है। और इसके बाद आते हैं तारकाएँ। पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। प्रमुख कोशिकांग मतलब पहला पॉइंट है कोशिकांग केंद्र। कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसका अध्ययन कोशिका केंद्र का कार्य पूरी कोशिका पर नियंत्रण करना होता है और इसका अन्य नाम कोशिका का नियंत्रण या मैनेजर कहा जाता है। ये सबसे बड़ी कोशिकांग है। ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसका ये डायग्राम है जो अच्छे से देख लो। हम आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। और जो भी आर्मी GD टैड बैंड WMP की तैयारी करना चाहते हैं और सब में साइंस और GK से समान ही होते हैं, इसलिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखें। और आगे देखेंगे हम केंद्रिकाएँ से न्यूक्लियोलस कहा जाता है। आपको ये
इंग्लिश नाम भी याद रखना होगा, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि केंद्रिका जगह न्यूक्लियोरस आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। और केंद्रिका की खोज प्रोटॉन ने की थी। केंद्र के अंदर केंद्रक, इसका कार्य राइबोसोम का निर्माण करना होता है। इसके बाद आते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया, जिसे सूत्र कणिकाएं कहा जाता है। इसकी खोज कलिंगर और अल्टमान ने की थी। इसका कार्य होता है एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाना। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इसका कार्य होता है ऊर्जा का रूप इसका कार्य है ऊर्जा का रूप। और माइक्रोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम कोशिका का शक्ति ग्रह, जिसे पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया ये 2 झिल्ली वाला कोशिकांग है। और अर्धस्वाधीनता अंग स्वतः ही डीएनए का निर्माण होता है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया का चित्र आप अच्छी तरह से देख लें। और इसके आगे पढ़ेंगे हम गोल्जिकाएँ। गोल्जिकाएँ की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसका कार्य है इसका कार्य है राइबोसोम का निर्माण करना और शुक्राणुओं के एकोसोम का निर्माण करना, अंडाणुओं का बांधना। और इसका अन्य नाम है टैपिक पुलिस या यातायात प्रबंधन। ये एकोसोम शुक्राणु का चित्र देख लें, ये इस प्रकार का होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे लाइबोसोम। लाइबोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने की थी। इसका नाम नोविकोव नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। और लाइबोसोम का अन्य नाम आत्मघाती थैली या सुसाइड बैंक के नाम से जाना जाता है। और इसका आत्मघाती थैली या सुसाइड बैंक का अन्य नाम कोशिका का बॉडीगार्ड कहा जाता है। और हाइड्रोप्लास्टिक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे जलीय अपघटित होते हैं। और कार्य जंतु कोशिका का पाचन करना। और इसका निर्माण गोल्जिकाएँ से होता है। इसके क्या कहते हैं अंतःपदी जैविका, जिसे ER के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज पोटर ने की थी। इसका स्थान केंद्र के पास होता है। इसका कार्य कोशिका ध्रुव व केंद्र के बीच पदार्थों का परिवहन करना होता है। और कोशिका में अंतरकंकाल का निर्माण करना। इसका डायग्राम देख लीजिए, इस प्रकार है। बीच में वो एनना है, वो कोशिका केंद्र है। और ये जले की तरह होता है, इसे राइबोसोम कहा जाता है। और इसके बीच जो जगह है, इसे आरी कहा जाता है। और इसके दूसरी ओर एशिया पाया जाता है। और बीच में कोशिका ध्रुव, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और इसका अन्य नाम कोशिका का आंतरिक परिवहन अंग कहा जाता है। कोशिका का अंतकंकाल कहा जाता है। और ER मतलब खुरदरी और चिकनी। राइबोसोम इसमें उपस्थित होते हैं। और इसका कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। और चिकनी में राइबोसोम अनुपस्थित होता है। इसका कार्य स्टेरॉइड वसा का संश्लेषण करना होता है। और अब है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलार्ड ने की थी। इसका स्थान कोशिका ध्रुव व
में पाया जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म, हरित लवक, क्लोरोफिल, प्लास्ट और आरी में स्थान होता है। और सार्वभौमिक कोशिकांग सबसे छोटी कोशिकांग जो दूसरे कोशिकांग में पाई जाती हैं। उसका कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसका अन्य नाम प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका इंजन कहा जाता है। इसके आगे ऋतिकाएँ। इसका स्थान पादप में बड़े आकार की मध्य में पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में छोटे आकार की कोशिका द्रव में पाई जाती हैं। और ऋतिका इसमें भोजन, वायु, तरल पदार्थ पाए जाते हैं। इसके चारों ओर टोनोप्लास्ट की झिल्ली पाई जाती हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे तारिकाएँ, जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। ये सर्वप्रथम देखा किसने? वॉन बेंटन देखा और इसकी खोज टी वोवेरी ने की थी, जिसे थियोटर वोवेरी के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम। ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाती हैं और इस प्रोटीन ट्यूबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। और कोशिका विभाजन में तुरंत तंतु का निर्माण करना होता है। और कचाब से कसाब हुआ, पश्चाब और कसाब, ये दोनों कोशिका के चलन अंग या पैर होते हैं। इसका निर्माण ट्यूबुलिन प्रोटीन से होता है। और पश्चाब का आकार छोटे व संख्या में ज़्यादा होता है और कसाब आकार में बड़े और संख्या में कम होते हैं। और लवण की खोज हेकल ने की थी। इसका नाम सिम्पर ने दिया था। ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती हैं। और लवण के प्रकार वर्गीकृत लवण जैसे क्रोमोप्लास्ट, अवर्गीय लवण जैसे ल्यूकोप्लास्ट और हरित लवण जैसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इसका इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना होगा। और फल आता है वर्गीकृत लवक, जिसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ये रंगीन होते हैं। इसका स्थान फल, फूल व अन्य वायवीय भागों में होता है। इसका कार्य फल व फूलों को रंग प्रदान करना होता है। अवर्गीकृत लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ये रंगीन होते हैं। इसका स्थान जड़ वाले भाग में होता है और कार्य भोजन का संग्रहण करना है। और हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये हरे रंग के पत्ते होते हैं, हरे रंग के होते हैं। इसका स्थान हरे पत्ते पेड़ के वायवीय भागों में तना व पत्ती होते हैं। वर्णित लवक पर्णहरित या क्लोरोफिल, पत्तियों का रंग हरा, मैग्नीशियम धातु पाई जाती हैं। दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग स्वायत्त अंग। इसका कार्य प्रकाश का संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। और ये देख ले इसका चित्र, ये गोल गोल पाई जाती हैं। इसे तो डीएनए कहते हैं। और इसके बीच में जो फैलाता है बाहरी भित्ति, जो ये वाली भित्ति है, इसे बाहरी भित्ति कहा जाता है। और ये आंतरिक भित्ति, और इसमें जो लाल लाल रंग की बिंदियाँ हैं, इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। और ये बीच में जगह है ना, इसे राइबोसोम। और ये
ये ग्लैंड के होते हैं। इस जमी हुई शक्ति, इस जमी हुई संरचना इसे ग्रेनम कहा जाता है। और इसके बीच बाद में ये द्रव होता है, इसे ठोस द्रव जिसे सेंट्रोम कहा जाता है। और इसके बीच में DNA और ये इसे RNA कहा जाता है। और ये गोल संरचना इसे वेलन या थाइलेकोडम कहा जाता है। और आज हमने पढ़ा कोशिकाएं पूरी कंप्लीट की। और आज हमने कोशिका कंप्लीट की और इसके कल हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे। और इसके अगले वाला टॉपिक कौन सा है हम देखते हैं, मानव के रोग। ये हम परसों पढ़ेंगे। धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें